साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पे पिछला वीडियो मैंने एल्केमिस्ट विधि का डाला था, जिसमें आपको बताया था कि कैसे आप निफ्टी के ही अलग अलग ETF में ट्रैक चेंज कर करके ट्रेडिंग कर करके गिरते हुए मार्केट में जब कहीं आप पैसा नहीं कमा रहे होते, मार्केट एकदम भयंकर गिरा होता है, तब भी आप पैसा कमा सकते हैं। और इसके अंदर रिटर्न भी आप जो शेयरों में ट्रेड करते हो लगभग उससे ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन पिछले वीडियो में शॉर्ट में मैंने आपको समझाया और उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल शीट मैंने आपको वादा किया था कि मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। तो यदि आपने सीधा ये वीडियो देखना प्रारंभ किया अभी तक, एल्केमिस्ट विधि का मेरा पहला भाग इस वीडियो का नहीं देखा है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से जाकर के आप पिछले वीडियो को एक बार देख लीजिए, या बाद में देख लेना इस वीडियो को पूरा करने के बाद में। एक ऑप्शन ये भी है कि ये वीडियो देखने के बाद में आप पहला भाग देख सकते हैं। अब मैंने आप लोगों से पूछा था कि यदि मैं इसका प्रैक्टिकल भाग का एक्सेल शीट का वीडियो लाता हूं तो कितने साल का लेके आऊं, तो ज्यादातर फॉलोअर्स ने कमेंट में 3 साल का मुझे बताया कि आप 3 साल के प्रैक्टिकल भाग का एग्जाम्पल लेके आना। तो मैंने क्या किया, 3 साल की गूगल शीट से ऑटोमेटिक शीट नहीं बनाई इसकी, मैंने गूगल शीट से ऑटोमेटिक शीट नहीं बनाई है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मेरा सिस्टम बिल्कुल अलग है। आप इस सिद्धांत को भूल गए हैं कि इसमें क्लोज प्राइस पे सिर्फ और सिर्फ क्लोज प्राइस पे ही ध्यान रखा जाएगा। मार्केट बंद होने का जो आखिरी आधे घंटे का समय है, आखिरी आधे घंटे की ट्रेडिंग के एवरेज प्राइस को क्लोज प्राइस कहते हैं। तो उस आखिरी आधे घंटे में आपका ETF क्लोज प्राइस के आसपास ही ट्रेड करता होता है। ETF में क्या होता है, कई बार बहुत ऊपर खुलता है, या कई बार ऐसे हाई बना देता है जिन पे कोई ट्रेड होती नहीं, या बहुत लो बना देता है लेकिन आपका प्राइस भरा हुआ भी होगा तो ट्रेड कैंसिल हो जाएगी। तो हम ये इसमें सिस्टम हमारी विधि में क्या रहेगा कि हम 3-सवा 3 बजे के आसपास अपना अकाउंट खोलेंगे और उसी समय शेयर खरीदना होगा, यानी ETF खरीदना होगा तो खरीदेंगे, उसी समय बेचना होगा तो बेचेंगे। तो क्लोज प्राइस पे गूगल शीट कैसे काम करेगी ये मेरे समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इसको पूरा मैन्युअली डाउनलोड किया है। एक्सेल के अंदर ETF के प्राइस डाटा 3 साल के मैंने 7 ETF यूज किए हैं। इसमें सातों के निफ्टी पे आधारित है। सातों के प्राइस डाटा मैंने मैन्युअली डाउनलोड किए हैं। आप भी चाहे तो कर सकते हैं। मेरे चैनल पे एक वीडियो दिया हुआ है, 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आप हिस्टोरिकल प्राइस किसी भी शेयर या ETF के निफ्टी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ 1 मिनट में आप उस शॉर्ट वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। जब आप मेरे चैनल महेश चंद्र कौशिक पे जाएंगे तो आपको यहाँ एक शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा, मात्र 59 सेकंड का वीडियो है कि NSE की वेबसाइट से किसी भी शेयर के हिस्टोरिकल डाटा एक्सेल शीट में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो 59 सेकंड का ये शॉर्ट वीडियो देख करके आप NSE की वेबसाइट से खुद किसी भी शेयर के हिस्टोरिकल डाटा एक्सेल शीट में डाउनलोड करना सीख जाएंगे। अब मैं आपको इस प्रैक्टिकल शीट को दिखा करके एक्सेल शीट में पूरा बोल के समझाऊंगा कि इसमें कहाँ क्या हुआ, कब कैसा हुआ, कैसे प्रॉफिट बुक किया, कैसे ट्रैक चेंज किया। तो हो सकता है कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आपको छोटे अक्षर होने से सही ढंग से आंकड़े दिखे नहीं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो सुनना। एक्सेल शीट वाले भाग को बिल्कुल भी स्किप मत करना, तभी आपके सही पूरी क्राम कहानी समझ में आएगी। तो मैं जो बोल रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना। उसके अंदर यदि आपको स्क्रीन पे दिखाई नहीं भी देता है तो, और एक्सेल शीट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया हुआ है। आप चाहें तो पहले डाउनलोड करके देख लें, बड़े स्क्रीन पे खोल के बैठ जाएं, या तो उस एक्सेल शीट के लिंक को, या जो है आप बाद में वीडियो देखने के बाद भी आप डाउनलोड करेंगे। तो यदि मेरी पूरी बात सुनी हुई होगी, जो मैं बोल रहा हूँ, आंकड़े आपको दिखे या नहीं दिखे, यदि आप पूरी बात सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाद में भी आप डाउनलोड करके एक्सेल शीट को देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि ये क्या चीज़ है। और आप ध्यान रखना, ये वास्तव में खजाने की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ये मेरी आज की रिसर्च नहीं है, 3-4 सालों से मैं एल्केमिस्ट विधि की रिसर्च पे काम कर रहा हूँ। मेरे पुराने फॉलोअर्स जानते हैं, तो इसलिए मुझे इस वीडियो को कई भागों में बनाना पड़ा है, ताकि अच्छी तरह से ये लंबी रिसर्च आपको पूरी की पूरी समझ में आ सके। तो प्रैक्टिकल भाग की शीट आप देख लीजिए, बिल्कुल भी स्किप मत करना, मेरी आपको रिकमेंडेशन है। अक्सर दिखाई नहीं भी दे तो सुनना जरूर। ये मैंने अभी तक आपको जो विधि बताई उसकी प्रैक्टिकल एक्सेल शीट बनाई है। इसमें देखो मैंने निफ्टी 20 के, SBI निफ्टी 50 ETF के सबके डाटा जो अलग अलग डाउनलोड कर लिए, ICICI निफ्टी के, कोटक निफ्टी के, HDFC निफ्टी के, मेराई एसिड निफ्टी 50 के, UTI निफ्टी 50 के। कुल मिला के हमें जो इसके अंदर बीच में कोरोना आ गया था, इसलिए कोरोना के अंदर बहुत तेज शार्प फॉल आने से 7 ETF के अंदर अलग अलग शिफ्ट करना पड़ा। मैं आपको एक एक में चल के डेट वाइज पूरा बताऊंगा। 3 साल के डाटा मैंने प्रैक्टिकली सभी के डाउनलोड कर लिए हैं। तो हम निफ्टी 20 से स्टार्ट करें। देखो ये सीट यहाँ निफ्टी 20 की है।
ये यदि आप स्क्रीन पे सही ढंग से देख नहीं भी पा रहे हैं तो भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस एक्सेल सीट को प्रोवाइड करा रहा हूं। आप वहां से डाउनलोड करके आराम से शांति से देखो, अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके सीट देखो, दूसरी तरफ वीडियो सुनो कि क्या बताया जा रहा है आपको, साथ साथ चलो इसके, तब आपको ज्यादा मजेदार समझ में आएगा। 1 जुलाई 2019 को निफ्टी जो है, निफ्टी 20 1249 रुपए 34 पैसे पे क्लोज हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं हमें सिर्फ क्लोज प्राइस ही देखना है, यानी मार्केट बंद होने के आखिरी आधे घंटे में ही हम खरीदेंगे, आखिरी आधे घंटे में हम बेचेंगे। दिन में कितना भी हाई गया हो, दिन में कितना भी लो गया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्लोज प्राइस के आसपास आप आसानी से खरीद भी सकते हैं, क्लोज प्राइस के आसपास आप आसानी से बेच भी सकते हैं। मार्केट के अंदर आखिरी आधे घंटे की ट्रेडिंग का जो एवरेज प्राइस होता है वो क्लोज प्राइस होता है, तो लगभग इस क्लोज प्राइस के आसपास हमें देखना है। 1 जुलाई 2019 को हमने एक मुश्त इसके अंदर 15,000 का निवेश करना था, तो 12 यदि हम खरीदेंगे तो ये आपके फार्मूला इसमें दिया हुआ है, देखो लगभग 15,000 हो गया, 8 रुपए कम है। कभी मैं थोड़ा 15,000 से ऊपर लूंगा, कभी 15,000 से कम लूंगा, पूरा पूरा तो इसमें लेना संभव है नहीं। फिर यहाँ फार्मूला दे रखा है कि कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, कितना परसेंटेज में हुआ। पहले दिन तो क्लोज प्राइस के ऊपर गिनेंगे हम, प्रॉफिट लॉस भी इस क्लोज प्राइस पे गिना जा रहा है। पहले दिन तो 0% है, क्योंकि ना लाभ ना हानि, हमने इस क्लोज प्राइस पे खरीदा। अब देखो ये धीरे 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 ये -2% गया, -3% गया, -4 गया, लेकिन जिस दिन ये 6% से ऊपर क्लोज प्राइस पे बंद हुआ, क्लोज प्राइस पे हमने देखा कि 6% से ज्यादा गिर गया। देखो दिन के लो से हमें कोई मतलब नहीं है, हम क्लोज प्राइस देखेंगे। क्लोज प्राइस पे यदि ये 6% से ज्यादा गिर गया तो यहां मैंने आपको समझाने के लिए हिंदी में लिखा भी है, 30 जुलाई को बंद प्राइस पर 6% से ज्यादा नुकसान देखकर इसको क्वारंटाइन कर दिया। कल से नए ETF ETF निफ्टी 50 पर ट्रैक चेंज करेंगे। यानी 30 जुलाई को ऐसा हुआ तो 31 जुलाई को क्लोज प्राइस पर ये दूसरे वाला ETF हमने खरीद लिया, ETF निफ्टी 50। ये देखो ये ऊपर से चलता हूं मैं, तो इसको कहां खरीदा है हमने, इसको हमने 31 जुलाई 2019 को 131 शेयर खरीद लिए, क्योंकि ये 114 रुपए 56 पैसे के प्राइस पे था। लगभग 15,007 रुपए का निवेश हमने इसके अंदर किया। तो यहां इसका ट्रैक चेंज हो गया, और ट्रैक चेंज होने के बाद क्या किया, अब इसको बाहर तो निकालना ना इसमें, तो इसको हर महीने की इसमें 1000 रुपए की SIP कर दी। इसको हमने क्वारंटाइन मान लिया और हर महीने के 1000 रुपए SIP की। तो ये 30 जुलाई को हुआ, तो 30 अगस्त को हमें इस क्वारंटाइन बीमार ETF को दवा और खाने के रूप में 1000 रुपए अतिरिक्त डोज तो दोगे ना, तो इसको हमने अतिरिक्त डोज दी। और कितना खरीदा, 1000 रुपए में एक ही यूनिट आएगी, एक से कम तो आती नहीं। 1166 रुपए का प्राइस है इसका। तो इस तरह से 15 महीने की SIP की, तो ये तो चूंकि हायर स्तर पे लिया था आपने जुलाई 19 के बाद, जब ये मार्केट 12,000 के आसपास था, फिर ये कोरोना के कारण मार्च 20 में गिरा। मार्केट गिरने से पहले क्या होता है, बहुत दिन तक एक ही प्राइस के आसपास ट्रेड करता है। इसलिए यदि हम ये ट्रेड चेंज वाली होशियारी नहीं करते तो मार्च 20 में कोरोना आने से पहले पहले हम प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पाते। लेकिन हम चूंकि यहाँ ट्रैक चेंज करके चले गए, 31 जुलाई को अपने नीचे के स्तर पे जाके दूसरा ETF खरीद लिया, तो अभी एक नए शेयर की तरह माना जाएगा। ये दूसरा ETF आप देखोगे कि ये धीरे 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 कभी घाटे में आया तो नुकसान में, काफी दिन तक चलता रहा। लेकिन 30 अक्टूबर 2019 को ये बंद भाव पे 6.35% प्रॉफिट पे आ गया। तो बंद पे 6% से ज्यादा होने से यहां पर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, 953.68 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया। देखो टोटल प्रॉफिट का रिकॉर्ड भी हम यहाँ रखे जा रहे हैं 953.68। इस सीट का आखिरी भाग जो यहाँ टोटल प्रॉफिट का रिकॉर्ड भी हम रखे जा रहे हैं। इसको आगे और आपको डिटेल से मैं दिखा दूंगा। यहां हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर अगले दिन फिर से इसी ETF के अंदर निवेश कर दिया। 15,000 का निवेश करने के अंदर हमें कम मात्रा में शेयर खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि प्राइस बढ़ा हुआ है। हम प्राइस नहीं देखते, किसी भी प्राइस में हो अगले दिन वापस उसी ETF में निवेश कर देते हैं। मैंने आपको एल्केमिस्ट विधि के प्रारंभिक चरण में आपको बताया था। इस दरमियान अब निफ्टी 20 का क्या हुआ, इसको जो हमने 15 महीने की SIP की थी 1000 रुपए की, 30 अगस्त को डाले, 30 सितंबर को एक यूनिट और खरीदी। ऐसे खरीदते 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 आखिर 15 महीने में इस दरमियान इसके अंदर कोरोना भी आ गया। कोरोना आने में देखोगे एक बार तो ये 32% माइनस भी गिरा हुआ था, 31%, 33%। लेकिन हमें कोई चिंता नहीं, हमारी लैग दूसरी जगह चेंज हो चुकी है। इसकी लैग आगे ये 6% और गिरेगा तो आगे फिर चेंज हो जाएगी, ट्रैक चेंज हो जाएगा। इसको तो हमें खाली इस क्वारंटाइन से बाहर निकालना है, बीमार ETF को ठीक करके। तो जैसा कि मैंने 15 महीने का अनुमान लगाया था, और एग्जैक्ट 15 महीने के बाद ऐसे करते करते ये 14 अक्टूबर 2020 को एग्जैक्ट 15 महीने हुए, एग्जैक्ट हमें 15,000 रुपए का अतिरिक्त निवेश करना पड़ा। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 30,514 रुपए के लगभग हुआ। अब आप कहेंगे ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज गिन लो भाई, ये 1850 रुपए का प्रॉफिट बुक हुआ, तो इसके अंदर 50 रुपए ब्रोकरेज के कम कर लो, 100 रुपए कम कर लो, 1750 रुपए गिन लेना।
1800 रुपए गिन लेना। तो ये जब भी 6% से ऊपर प्रॉफिट पे आ गया तो इसको हम 14 अक्टूबर 20 को बेच करके इससे बाहर निकल गए। अब निफ्टी 20 की एक बार हिस्ट्री खत्म हो गई। हम चल रहे थे SBI ETF के अंदर, क्योंकि हम ट्रैक चेंज करके इसमें आ चुके थे। इसको तो क्वारंटाइन से कैसे बाहर निकाला ये बता दिया है। इस प्रॉफिट को भी, इस टोटल प्रॉफिट के अंदर 1850 रुपए वाले को भी लिया जा चुका है। इस टोटल प्रॉफिट के अंदर इसको नहीं, इसको लिया नहीं, तो इसको मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूं इसको भी। तो इस 1850 को मैंने टोटल प्रॉफिट में ऐड कर लिया। आगे आपको दिखाएंगे ऐसे टोटल प्रॉफिट चलते चलते। तो निफ्टी 20 की हिस्ट्री एक बार यहां समाप्त हो गई। इसके बाद हम इसके अंदर आगे देखते हैं कि इसमें SBI वाले में जब प्रॉफिट बुक कर लिया था उसके बाद आगे सिस्टम चलता रहा। इस दरमियान कोरोना आ गया। लगभग 6 मार्च 20 को भी कोरोना की घोषणा होना बाकी थी, लेकिन 6 मार्च 20 को ये 6% से ज्यादा नुकसान पे आ गया। इस विधि का यही आनंद है आपको, ये 6% से ज्यादा नुकसान पे आ गया। तो हमने फिर से ट्रैक करके हम इसको 6 मार्च को इसको बंद प्राइस पर 6% ज्यादा नुकसान में देखकर इसको क्वारंटाइन कर दिया और फिर से ICICI निफ्टी में ट्रैक चेंज कर लिया। अगले दिन 9 मार्च को खुला मार्केट। 6 मार्च के बाद ICICI निफ्टी में गए हम, तो ये ऊपर दिखेगा आपको मार्केट जो है सीधा 9 मार्च 20 को खुला था 6 मार्च के बाद में। तो अब हमने ICICI निफ्टी के अंदर नए 136 शेयर खरीद करके 15,091 रुपए का नया निवेश कर दिया और इसको भी क्वारंटाइन किया हुआ था। तो अब हर एक में 15 महीने की डोज देने की जरूरत नहीं है। देखो इसके अंदर हमने, ये आपको कम समय में भी काम चल जाएगा। इसमें वैसे के वैसे हर एक महीने बाद हम डोज देते रहे। 6 मार्च को क्वारंटाइन हुआ ये, तो 7 अप्रैल को अगली डोज दी, जो 6 अप्रैल को मार्केट बंद था इसलिए, यानी 1000 रुपए के शेयर और खरीद लिए इसको। 7 अप्रैल को इसमें 1000 रुपए के शेयर और खरीद लिए। इस तरह मैंने लिख रखा है पूरा एक्सेल शीट में, आप डाउनलोड करेंगे तो आप पढ़ लेंगे। तो इसमें आपको क्या हुआ, 22,000 रुपए का ही निवेश करना पड़ा। लगभग जो है आपको ज्यादा महीने निवेश नहीं करना पड़ा, इसमें 7 महीने ही निवेश करना पड़ा और 7 महीने बाद 6.28% कमा के 1412 रुपए 63 पैसे कमा के इसमें भी आप बाहर निकल गए। ये मैंने यहाँ पर 1412 रुपए 63 पैसे का प्रॉफिट बाहर ले रखा है। तो इसमें आपको 7 महीने में काम चल गया। निफ्टी 20 में 15 महीने तक आपको 1000 रुपए महीने की SIP करनी पड़ी बाहर निकलने के फंसने के बाद। SBI वाले में 7 महीने में करनी पड़ी। जो जो हम नीचे के स्तर पे जाएंगे त्यों त्यों आगे SIP हमें कम स्तर की करनी पड़ेगी। अब ये SBI वाला लिया था तो ये तो 2 दिन में ही कोरोना आ रहा था। 12 मार्च मार्केट न्यू एवरीथिंग। कोरोना की घोषणा होने से पहले ही मार्केट जानता था कि इंडिया में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगने वाला है, इसलिए उसने क्या किया, दो दिन ही हुए आपको, तीसरे दिन आपने देखा कि क्लोज प्राइस पर ये 6% से ज्यादा नुकसान है, तो आपने फिर इसको कोटक निफ्टी ETF पर ट्रैक चेंज कर लिया। इससे पहले इसमें आप देख लो क्या हुआ। इसमें हुआ कुछ नहीं, वैसे ही हर महीने हम इसमें 1000 रुपए की डोज जो देते रहे 12 तारीख से, हर 12 जून को, 12 मई को, यूं करते करते जुलाई तक जाते जाते ये आपके सिर्फ आप इसके अंदर 4 महीने की डोज डालनी पड़ी और 4 महीने में ही ये 6% प्रॉफिट से बाहर निकले। सब में 15 महीने की डोज जाएगी, ये कोई आवश्यक नहीं है। 6% प्रॉफिट कमाया, 1315 रुपए 29 पैसे कमाए और ये बाहर निकल गया। 1315 रुपए 29 पैसे यहाँ देखो टोटल प्रॉफिट में लिया हुआ है। फिर हम आगे इसके अंदर कोटक निफ्टी में ट्रैक चेंज करते करते हम किसमें आगे, कोटक निफ्टी के अंदर आगे थे। देखो आप पूरी सीट डाउनलोड करना, ऊपर तो दिखाऊंगा आपको। 13 मार्च 2020 को हमने कोटक निफ्टी के अंदर निवेश किया, लेकिन ये तो फिर एक दिन में ही घाटे में आ गया। 16 मार्च 20 को फिर इसने जो है 6% से अधिक नुकसान दे। देखो इतनी जल्दी जल्दी आपको ट्रैक चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कोरोना जैसी परिस्थिति की बात है, आपको पता चलेगा कि इस विधि में कोरोना जैसी परिस्थिति में ही बाहर निकल जाएंगे। इसमें निवेश कर दिया तो भी कोई खास बात नहीं रही। कोटक निफ्टी के अंदर आपने टैक्स चेंज करके हम इसको अगले दिन से HDFC निफ्टी ETF के अंदर आ गए, लेकिन कोटक निफ्टी में भी 1000 रुपए महीने की डोज डालते डालते ज्यादा दिन नहीं रुकना पड़ा हमें। 1 2 3 महीने डोज डालनी पड़ी और 1190 रुपए 63 पैसे कमा के इस कोटक निफ्टी से भी बाहर निकल गए। यानी इसमें आपको डालते हुए डर नहीं लगेगा, आपको आनंद आएगा कि आखिर तो एक दिन बाहर निकल ही जाएगा। पता है कि मैं एक शेयर में निवेश नहीं कर रहा, एक पोर्टफोलियो में निवेश कर रहा हूं। फिर हम आगे HDFC ETF में आगे। यहां आप देखिए कमाल देखिए HDFC ETF का। 17 मार्च को हमने लिया HDFC ETF को, 17 मार्च को लिया। और इतने ऐसे कौन से लोग थे, 24 मार्च 2020 को जब कोरोना अपने पीक पे आ गया था, लॉकडाउन की घोषणा हुई थी जिस दिन इंडिया में, उसमें किसने जो 10.57% प्रॉफिट बुक किया था, आप बताओ मुझे किसने। इस विधि की यही तो विशेषता है कि नीचे के स्तरों पे प्रॉफिट बुक हो जाता है। लोग समझते ही नहीं, पूछते हैं साहब बार बार ऐसे क्या फायदा होगा, सब एक साथ बढ़ेंगे। अरे भाई ये 17 मार्च को जो 16 शेयर खरीदे तो अलग माने गए ना, और इसमें 15,000 का निवेश किया तो आपको 1637 रुपए कमा के आप 24 मार्च के बाहर निकल गए।
इनको 1 2 3 4 5 6 दिन ही रखना पड़ा। अब लोग पूरे पैसों पे गिनती गिनेंगे, बाद में कहेंगे 1 लाख का पूरा निवेश हुआ, इतना कम प्रॉफिट कमाया। तो अरे भाई 1 लाख का थोड़ी है, जो 6 दिन रखा वो क्या 3 साल के लिए थोड़ी गिनोगे उसको? जिसको हमने 6 दिन के लिए ही रखा मार्केट में, उसको 3 साल के लिए किस प्रकार गिन सकते हो आप? तो इसको तो यदि आपको सही प्रॉफिट परसेंटेज की गणना करनी है तो 6 दिन वाले को 6 दिन ही मानना पड़ेगा। तो 10.57% प्रॉफिट आपने 6 दिन में ही कमा लिया, ये इस विधि का मजा है। लेकिन यहाँ ये 7% ज्यादा गिर गया था, इसलिए इसको भी हमने क्वारंटाइन करके नए ईटीएफ मेराई या सीट निफ्टी 50 ईटीएफ पे शिफ्ट हो गए थे, परंतु इसके अंदर किस्त डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 3 दिन बाद ये 10.57% प्रॉफिट पे निकल लगा चला गया। अब आप कहेंगे इसमें तो ये तो भाव रॉन्ग होंगे, गलत होंगे, ये कोई इंट्राडे का भाव नहीं है, कोई 1100 पे नहीं गिन रहे हम इसको, ये क्लोज प्राइस पे भाव है। पूरा आधा घंटा मिला था इस प्राइस के आसपास ट्रेड करने में, आप चाहते तो आराम से बेच के निकल सकते थे 10.57% प्रॉफिट पर। अभी 19 मार्च को 6% ज्यादा नुकसान में आ गया था, इसलिए इसको क्वारंटाइन करके हमें अगले ईटीएफ में शिफ्ट होना पड़ा। 20 मार्च को हमने अगला ईटीएफ खरीदा, ये भी अगले दिन ही 12% के घाटे में आ गया। तो इसको फिर से हमने ट्रैक चेंज करके यूटीआई ईटीएफ में चेंज हुए, लेकिन इसमें आप देखोगे कि ज्यादा दिन की जरूरत नहीं पड़ी। नीचे के स्तर पे खरीदते हो तो सिर्फ 1 डोज ही स्कोर देनी पड़ी, उसके बाद ये भी 7.25% प्रॉफिट पे बाहर निकल गया 29 अप्रैल को। तो कोरोना में भी इसमें लगातार प्रॉफिट बुक हो रहा था। इस विधि की मेन खासियत यही है कि इसमें गिरते हुए मार्केट में भी लगातार प्रॉफिट बुक होता रहता है। फिर हम जब इस यूटीआई निफ्टी में चेंज हो गए फाइनली, आखिरी में जाकर के सबसे फाइनल यही रहा, उसके बाद इसमें गिरावट नहीं रही। 25 मार्च को हमने ये 24 मार्च को लिया तो 2 ही दिन में इसके अंदर 1116 रुपए कमा के 26 मार्च को निकल गए। देखो कोरोना में 24 मार्च को हमने एचडीएफसी निफ्टी ईटीएफ में कमाए, देख रहे हैं आप यहाँ 24 मार्च को, और 24 मार्च को ये लिया। यानी ये जो भले ही आपको 1 2 3 4 5 6 7 ईटीएफ दिख रहे हो, आप यूं गिनेंगे 15 7 105 यानी 1,05,000 रुपए के लगभग इसमें निवेश हो गया। लेकिन ये तो एचडीएफसी वाला पैसा ही दोबारा काम आ गया, छठे में ही 15,000 का प्रॉफिट इसमें एचडीएफसी निफ्टी ईटीएफ में 24 को ही निकल गया था। तो ये पैसा दोबारा फिर से काम आ गया। तो प्रॉफिट मिला के लगभग 1 लाख के करीब ये निवेश आपका होगा। एसआईपी के अमाउंट और गिन लो तो 1,05,10,000 रुपए गिन लेना भले ही। तो 26 मार्च को ही इसमें जो तीसरे दिन ही प्रॉफिट बुक हो गया, इसके अंदर तीसरे दिन ही 16,000 निकल गया आपके। तो अब आप यदि इसको गुणा करने के लिए ऐसे गिनेंगे, आप टोटल प्रॉफिट देख करके आप ये गिनेंगे कि 1 लाख को बस 25,000 ही कमाए 3 साल में, तो इसको कैसे गिन सकते हो भाई? जब आपके 15-16,000 रुपए तो यहाँ 3 दिन ही रहे, यहाँ पे लगभग 1 दिन ही रहे 15-16,000, यहाँ पे आपके 15,000 रुपए 5 दिन ही रहे। तो ऐसे तो 45-50,000 रुपए तो 3 दिन से लेकर के 1 महीने के बीच में रहे इसके अंदर। 45 से 50,000 रुपए पूरे 3 साल रहे ही नहीं। इसकी विधि आगे और बताई जाएगी। अब आप कहोगे कि इसमें एक कमेंट ऐसा भी आया था कि आपकी विधि में ये नुकसान है कि आप एक ईटीएफ के लिए 15,000 का निवेश करते हैं, 1 लाख रुपए का अमाउंट एकदम से हमें ब्लॉक करके रखना पड़ता है, ज्यादा अमाउंट ब्लॉक करवाते हैं तो पूरी अमाउंट यूटिलाइज नहीं हो सकती है। 25,000 कमाए लेकिन फॉलोअर्स तो चाहते हैं कि पूरी अमाउंट यूटिलाइज नहीं। आप देखेंगे निफ्टी बीज है, बीच में प्रॉफिट बुक हो गया तो बीच में ये मार्केट बढ़ता रहा भले ही, इसका कोई फायदा नहीं मिला। कहीं हमने निफ्टी बीज के अंदर निवेश नहीं किया। तो अरे भाई अभी एल्केमिस्ट विधि पूरी थोड़ी होगी, अभी तो आप पिरामिड तक आए हो। पिरामिड तो देखो पहले, जिन्होंने एल्केमिस्ट किताब पढ़ी उसमें पढ़ा होगा कि वो पिरामिड तक आया था पहले, फिर उसने ऊपर वाले को कहा था कि या खुदा जब तू जानता था कि यहाँ खजाना नहीं तो मुझे यहाँ तक क्यों भेजा? तो ऊपर वाले की आकाशवाणी हुई, ऊपर से आवाज आई कि भाई पहले पिरामिड तो देख ढंग से, पिरामिड कब देखता है यहाँ तक नहीं आता। तो आप ये देखो तभी आपके आगे की विधि समझ में आएगी। अभी एल्केमिस्ट विधि खत्म नहीं हुई है, एल्केमिस्ट विधि अभी आगे की आप ये सब बातें सीखोगे तब आपके समझ में आएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपको क्या सिखाना चाहता हूँ। तो यूटीआई निफ्टी ईटीएफ में इसके बाद तो बस कमाल हो गया। 26 मार्च को 1100 रुपए कमाए, 17 अप्रैल को 1260 रुपए कमाए, यानी यही पैसा दोबारा निवेश ठोकते रहे अगले दिन और वापस हम प्रॉफिट बुक करते रहे। मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ कोई प्रॉफिट निवेश में भूला तो नहीं हूँ। और फिर ये बस उसके बाद आपका ट्रैक, गाड़ी ने ट्रैक पकड़ लिया। फिर आपने 1 जून को 987 रुपए कमाए, फिर आपने 2 जुलाई को 996 रुपए कमाए, फिर आपने 23 जुलाई को 1006 रुपए कमाए। यानी इसमें कमी मैन क्या है? 9 अक्टूबर को 1,29 रुपए कमाए। कि जब मार्केट बुल चलता होता है, जब आप जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करते हैं, तब सिर्फ आपकी 1 लाख काम कर रही होते। देखो ये पीछे के ट्रैक सारे धीरे धीरे क्वारंटाइन हो गए थे, 1,000 रुपए के बुक प्रॉफिट बुक कर करके धीरे धीरे बंद होते गए। ये ट्रैक एक भी पैसा नहीं कमा रहा, सिर्फ आखिरी ट्रैक जो है लगातार पैसा कमा रहा है। कोई बात नहीं, इसकी भी हम विधि का आगे इसको बढ़ाएंगे, इसको समझाएंगे। ये तो आपके समझने के लिए प्रारंभिक चरण है, पहले प्रारंभिक चरण समझो तब आपको समझ में आएगा कि ये अलग अलग निफ्टी ईटीएफ में से चेंज करने का क्या कमाल है। ये समझाने का उद्देश्य क्या है?
आपको ट्रैक चेंज करने का कमाल समझ में आया कि ट्रैक चेंज करना एक ही बात नहीं है, ट्रैक चेंज करने से बहुत से फायदे हैं। अब यहां हमें ट्रैक चेंज करना नहीं पड़ रहा, 1105 रुपए कमाए, लगातार ये प्रॉफिट बुक होता रहा, हमें कहीं ट्रैक चेंज करना नहीं पड़ा। फिर जब मार्केट गिरने वाला होता है तो बहुत दिनों तक ये ऐसे एक स्थान प्राइस पे घूमता रहता है। 6-7 महीने तक इसने भी बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। जनवरी में प्रॉफिट बुक किया, तब जाके जून में हुआ। अब आप कहेंगे तो 6 महीने क्या करें, तो अरे आगे विधि आएगी भाई, चिंता मत करो, अभी तो भाग हो आएगा इसका। 4 जून को हमने 946 रुपए कमाए, फिर ये धीरे फिर 6% कमाया 27 अगस्त को, 27 सितंबर को फिर 6% कमाया, लेकिन 29 सितंबर को बंद प्राइस पे -10% पे बंद हो गया। तो अब के ट्रैक चेंज करके किसमें चले गए हम, फिर से निफ्टी बीज में चले गए। निफ्टी बीज अब था नहीं 29 सितंबर 21 को, निफ्टी बीज तो 14 अक्टूबर 20 को कहानी खत्म हो गई थी। तो फिर से हम निफ्टी बीज से कहानी हमने फिर से चालू कर दी, हम निफ्टी बीज ETF के अंदर फिर से ट्रैक चेंज करके शिफ्ट हो गए। तो ये आप पूरी सीट डाउनलोड कर लेना, आगे सब कुछ इसके अंदर सीट में दिया हुआ है। फिर निफ्टी बीज हमने यहाँ शिफ्ट हुए, तो फिर आगे निफ्टी बीज भी जब 6% से अधिक गिरने लगा, जब 6.18% गिरा, तो 24 फरवरी 22 को निफ्टी बीज से हम ETF निफ्टी में शिफ्ट हो गए। आगे फिर से ऐसे ही करने लगे, तो जिससे क्या होगा, गिरते प्राइस पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग होने लगेगा। देखो 4 अप्रैल 22 को 8% प्रॉफिट बुक हो गया। ऐसे ट्रैक चेंज करने का कमाल हुआ, नहीं तो आप 4 अप्रैल 22 को 8% प्रॉफिट नहीं ले पाते निफ्टी के अंदर एक साथ। तो इस तरह से इसके अंदर ट्रैक चेंज करते करते सब काम हो गया है। तो ये सीट आपको मिली जाएगी, पर लास्ट में आप इसके विधि का एक कमाल और देख लीजिए सीट में, कि इसमें क्या होता है, आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा नुकसान नहीं दिखाई देता। अब रूस यूक्रेन युद्ध भी इसने झेल लिया मार्केट का। 30 जून तक के डाटा मैंने इसमें लिए यहाँ पर, तो आप देखोगे कि जो होल्ड निफ्टी था, जो निफ्टी ETF निफ्टी बीज आपके होल्ड था, इसमें SIP सही थी आपके मात्र 8.50%, यानी 1641 रुपए का नुकसान ये आपको दिखेगा। और SPY वाला जो ETF होल्ड है, इसमें भी टैक्स चेंज होके मार चुके थे, तो इसमें टैक्स चेंज होके आगे, तो इसके अंदर भी आपको 8.94% का नुकसान दिखेगा, यानी मात्र 1439 रुपए का नुकसान दिखेगा। फिर ICC निफ्टी जो होल्ड है आपके टैक्स चेंज करके, इसमें जब आगे, तो इसकी होल्ड क्वांटिटी मात्र 2.57% का नुकसान ही दिखेगा। यानी जब मार्केट थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो ये ICC निफ्टी ETF तो निकल जाएगा, 2.57% का नुकसान ही है। और कोटेक निफ्टी के अंदर जो आखिरी टैक्स चेंज यहां तक हुआ है हमारा, इसमें जाए तो 5.17% का प्रॉफिट है इसमें, लेकिन 6% का क्लोज प्राइस पे प्रॉफिट का इंतजार कर रहे हैं। जब तक ये वीडियो आप देखेंगे सोमवार तक, तब तक हो सकता है ये 6% से ऊपर प्रॉफिट में ही बंद हो, क्योंकि अभी इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 रुपया भी बढ़ के बंद हो गया तो काम पट जाएगा। अभी भी आगे ट्रैक चेंज करने के लिए ये 3 ETF हमारे हाथ में पड़े थे, क्योंकि इससे पहले ही मार्केट चेंज हो जाएगा। UTI निफ्टी ETF भी में होल्ड है पहले से, इसमें 15 महीने की सिप पूरी हुई नहीं, और सिप पूरी हुई नहीं, लेकिन इसमें भी 11% का मैक्सिमम नुकसान है। यानी जो मैक्सिमम नुकसान भी ETF होने से आपको एक शेयर में, जहां आप पर्टिकुलर शेयर होते हैं तो कहीं 30% नुकसान दिखता है, कहीं 40% दिखता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम नुकसान भी जो है किसी में 11% दिखेगा, किसी में 8%, किसी में 2%, किसी में 5, और कुछ तो 5-6-4% फायदे में भी रहेंगे। इसमें अलग अलग प्राइस स्तर पे लेने का ये फायदा है। और ये टोटल प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट यदि मैं कहीं भूला नहीं हूं, मैं सब जोड़ता हूं तो 25,000 रुपए के लगभग ये टोटल प्रॉफिट बना। और निवेश क्या हुआ हमारा, निवेश देखो ये आप ये एक बार फिर समझ लो इस बात को कि HDFC निफ्टी ETF में जो ये 15,096 रुपए लगे थे, ये मात्र जो है 5 दिन ही रहे थे, 6ठे दिन तो इसमें प्रॉफिट बुक हो गया था। और ऐसे ही इसके अंदर जो ये लगाए थे 15,000 रुपए मिराई एसिड निफ्टी ETF के अंदर, इसमें 20 मार्च को लगाए थे हमने और 29 अप्रैल को प्रॉफिट बुक हो गया था। ये 1 महीना और 8-9 दिन रहे थे इसके अंदर, ये 5 दिन रहे, ये 1 महीना 8-9 दिन रहे। और UTI निफ्टी ETF के अंदर जो हमने लगाया था ये भी बहुत ही कम समय तक रहा था। तो आप देखेंगे कि इसको पूरा 1 लाख रुपए मत गिनो आप, लगभग ये जो 3 दिन ही रहे, 3 दिन में प्रॉफिट बुक हो गया। तो यानी हमारे 45,000 रुपए तो ऐसे हैं जो 3 दिन से लेके 1 महीना 9 दिन तक के बीच में ही रहे हैं। तो लगभग इसके अंदर ये कोरोना जैसी बड़ी गिरावट नहीं आती तो आपके 50-60 हजार रुपए की पूंजी से भी काम चल जाता। तो आप ये जो टोटल प्रॉफिट गिनो, इसको 3 साल के अंदर आपको 50-60 हजार रुपए पे गिनना चाहिए। फिर भी यदि आप SIP के अमाउंट भी मिला के 1,10,000 के करीब मैक्सिमम निवेश पे भी गिनते हो, तो भी 3 साल में इसने 24-23% प्रॉफिट तो कमा ही लिया 25,026 रुपए के अंदर। अब आप कहेंगे साहब बहुत कम हुआ, तो आगे इसकी मैं व्याख्या समझाता हूं आपको। आप देखो ये कम क्यों है, इसको बढ़ाया कैसे जाएगा, वो विधि भी है बढ़ाने की भी।
अब बात करते हैं एल्केमिस्ट विधि के खजाने की, ट्रेजर की। अब आप प्रश्न करेंगे कि क्या ये 23-24% जो रिटर्न मिला, यानी 23-24% अभी भी देखो आप लोग तो ऐसे ही गिनेंगे कि जो टोटल मिलाकर के सातों ETF में 1,10,000 के करीब चला गया था, SIP वगैरह के अमाउंट भी मिलाएं तो अक्सर लोग फॉलोअर्स ऐसे ही गिनते कि उनको कोई बैंकिंग प्रणाली का ज्ञान तो है नहीं। आप ये बात नहीं मानेंगे कि इसमें एक ETF में तो पैसा मात्र 5 दिन ही रहा था, 15,000 रुपए सिर्फ 5 दिन ही रहे थे। तो कहाँ 5 दिन का निवेश, कहाँ 3 साल का निवेश, एक साथ गिनना बड़ा रॉन्ग है। एक ETF के अंदर 39 दिन ही रहे थे, 39 डेज ही रहे थे मात्र। तो किसी के अंदर 39 डेज रहे, किसी में 5 डेज रहे, किसी में 3 महीने ही रहे थे। लेकिन उनको भी आप 3 महीने वाले को भी 3 साल में गिनेंगे, मुझे पता है। तो आप प्रश्न करेंगे क्या ये 23-24% जो 3 साल में मिला यही एल्केमिस्ट विधि का खजाना है क्या, यही जो ट्रेजर है क्या, इसके लिए क्यों आपने अपने जीवन के 3 साल बर्बाद किए? तो नहीं, ये खजाना नहीं है एल्केमिस्ट विधि का। अब देखो क्या होता है, इसके अंदर दोनों बातें याद रखो। यदि आपने वो एल्केमिस्ट उपन्यास पढ़ा है, जिस एल्केमिस्ट उपन्यास के आधार पे मैंने ये विधि बनाई है, तो आप जान जाएंगे कि उसमें वो जो गडरिया था वो पिरामिड्स के पास गया, और पिरामिड के पास जाने पर जब उसको पता चला कि पिरामिड के पास खजाना नहीं है, खजाना कहीं और है, तब उसने ऊपर वाले से पूछा ऐसे हाथ करके कि या खुदा, तुझे तो पता था, तू तो जानता था ये खुदा कि यहाँ खजाना नहीं है, फिर मुझे यहाँ क्यों भेजा? तब एक आकाशवाणी हुई, आकाश से एक आवाज आई कि यदि मैं तुझे यहाँ नहीं भेजता तो तू इतने सुंदर सुंदर पिरामिड कब देखता। और ये भी खजाने के प्राप्ति का एक स्टेप है। जिंदगी में हर चीज स्टेप बाय स्टेप चलती है। मैं मेरे घर की छत के ऊपर जब चढ़ता हूं तो 12-13 सीढ़ियां हैं लगभग, मुझे एक्यूरेट याद नहीं है। पहली मंजिल से जब मैं दूसरी मंजिल पे जाता हूं तो 12-13 सीढ़ियां हैं, लेकिन आखिरी सीढ़ी का योगदान नहीं होता मुझे छत पर पहुंचाने में। नीचे की जो 11-12 सीढ़ियां हैं उनका भी योगदान होता है। सीधे आखिरी सीढ़ी को मैं धन्यवाद दूंगी, हे सीढ़ी माता, हे सीढ़ी माई, तेने बड़ी कृपा की, मुझे छत पे पहुंचा दिया। ऐसा नहीं है, गुण सारी 11 सीढ़ियों ने कृपा की है, तब जाके छत पे पहुंचे। तो ये खजाना नहीं है, लेकिन इससे हमें खजाने का नक्शा मिला है। अभी तो आपको खजाने का ब्लूप्रिंट ही मिला है, खजाने का नक्शा मिला है। ये जो 23-24% रिटर्न, ठीक है, ये अच्छी बात है। आपने देखा कि कैसे कोरोना में, भयंकर जब कोरोना था, जब गिरते हुए, शायद 24 मार्च 2020 की बात है, उसी दिन लॉकडाउन लगाया था, उसके आगे पीछे एक दिन में लगाया था। उस दिन कितनों ने ऐसे 10% रिटर्न कमाया था। इस विधि का प्रैक्टिकल भाग यदि आपने ध्यान से सुना है तो आपने देखा होगा कि उस दिन भी हमने 10% रिटर्न कमाया था, मात्र 5 दिन के निवेश पे। तो ये स्टैक चेंज वाली विधि का ही कमाल है। तो इसमें हमें ये ब्लूप्रिंट मिला है। वो ब्लूप्रिंट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। अब आगे बढ़ने से पहले, मेरे जिन फॉलोअर्स ने जीरोधा का 60 डे विंडो चैलेंज पिछले 15-20 दिन में जीता है, जिन्होंने मुझे अपने सर्टिफिकेट ईमेल किए, उनके सर्टिफिकेट दिखा के उनको बधाइयां दे देते हैं। आप भी सर्टिफिकेट जीतते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप भी अपना सर्टिफिकेट भेज सकते हैं, जो आगामी वीडियोज में दिखाया जाएगा। तो आइए पहले उनको बधाइयां दे देते हैं, आपको प्रेरणा मिलेगी। ये पहला सर्टिफिकेट आलोक गिरी जी का है, लगातार तीसरी बार जीता इन्होंने। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आलोक गिरी जी आपको। अस्मिता पटेल जी ने दूसरी बार जीता है। अस्मिता पटेल जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीक्षित कन्हैयालाल पटेल जी है, 5वीं बार जीता है इन्होंने। दीक्षित कन्हैयालाल पटेल जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। घनश्याम मनु भाई नकरानी जी हैं, घनश्याम मनु भाई नकरानी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयवंत कुमार वाधवानी जी हैं, 4थी बार जीता इन्होंने। जयवंत कुमार वाधवानी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। लक्ष्मण भाई अर्जन भाई वावड़िया जी हैं, लक्ष्मण भाई अर्जन भाई वावड़िया जी ने दूसरी बार जीता है। लक्ष्मण भाई आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मितेश महेंद्र भाई टोपीवाला जी हैं, मितेश महेंद्र भाई टोपीवाला जी ने तीसरी बार जीता है। मितेश जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नटराज जयरामन जी है, 5वीं बार जीता है। नटराज जयरामन जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवदीप सिंह जी हैं, 3री बार जीता इन्होंने। नवदीप सिंह जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजेश सदानंद अग्रवाल जी हैं, 4थी बार जीता इन्होंने। राजेश सदानंद अग्रवाल जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामानुजम कुरापति जी हैं, 4थी बार जीता इन्होंने। रामानुजम कुरापति जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। समीर यशवंतराव कदम जी हैं, 6ठी बार जीता इन्होंने। समीर यशवंतराव कदम जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीमा जी हैं, सीमा जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवाजी अभिमन्यु सोनावने जी हैं, 3री बार जीता इन्होंने। शिवाजी अभिमन्यु सोनावने जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिराज सिंह दीप सिंह वाघेला जी हैं,
सिराज सिंह, दीप सिंह वाघेला जी ने चौथी बार जीता है, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोनल मनीष कुमार ठक्कर जी हैं, सोनल मनीष कुमार ठक्कर जी ने 9वीं बार जीता है। सोनल मनीष कुमार ठक्कर जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनीश कन्नडा जी हैं, सुनीश कन्नडा जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तपस्विनी प्रधान जी हैं, दूसरी बार जीता इन्होंने। तपस्विनी प्रधान जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। उमेश कुमार अहिरवार जी हैं, छठी बार जीता इन्होंने। उमेश कुमार अहिरवार जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तम करबरी अहेर जी हैं, उत्तम जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विद्या किशोर वेलकर जी हैं, दूसरी बार जीता इन्होंने। विद्या किशोर वेलकर जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विनायक लक्ष्मण पाटिल जी हैं, 5वीं बार जीता इन्होंने। विनायक लक्ष्मण पाटिल जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्वास कुमार मेघजी बारिया जी हैं, दूसरी बार जीता इन्होंने। विश्वास कुमार मेघजी बारिया जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब हमें खजाने का जो ब्लूप्रिंट मिला, देखो इन सीढ़ियों का रोल था, इस विधि को आपने यहाँ तक समझा तो आपको क्या ब्लूप्रिंट मिला। एक ब्लूप्रिंट तो ये मिला कि हम किसी भी निफ्टी पे आधारित ETF में यदि 30,000 का निवेश कर दें, यानी 15,000 का एक साथ कर दें और 1,000 की 15 किस्तों में निवेश कर दें, तो पूरी 15 किस्तों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ज्यादातर में, और किसी किसी में पूरी 15 की जरूरत ही पड़ सकती है। तो कोरोना जैसा जो 12,000 से निफ्टी गिर के 8,000 पे आया था, इतनी गिरावट भी वो पचा जाएगा और 6% रिटर्न हम बड़ी आसानी से उसके अंदर कमा सकते हैं 1,000 का एक मुश्त निवेश करके। और 1,000 रुपये महीने में 15 महीनों के अंदर 15,000 का निवेश करके हम 30,000 यदि किसी भी निफ्टी ETF में लगाएं तो 6% का रिटर्न हम बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। एक ब्लूप्रिंट तो आपको ये मिल गया। आगे जब एल्केमिस्ट विधि को और डिटेल में जब हम चलेंगे इसके अंदर, तो पहले इस ब्लूप्रिंट को आप याद रखेंगे कि आपको यदि 1,00,000 रुपए की कुल पूंजी, अब हम क्या करेंगे, कुल पूंजी परफॉर्म कराएंगे। अभी तो आपने देखा ट्रैक चेंज कर करके ज्यादातर जो 25,000 रुपए कमाए थे, प्रैक्टिकल भी आप देखा जो 25,000 कमाए थे, उसमें ज्यादातर तो एक ही ETF ने कमाए थे। यानी जो हमारा 1,00,000 में से 15,000 का जो एक पोर्शन था वो ही ज्यादा काम कर रहा था। ज्यादातर लंबे समय तक 3 सालों तक हमारे 15,000 ही मार्केट में मैन रहे, बाकी तो कम समय के लिए रहे। कोई पैसा हमारे 15,000 का हिस्सा 5 दिन ही रहा, कोई 15,000 का हिस्सा 39 डेज रहा, कोई 3 महीने रहा, कोई 6 महीने रहा, कोई 12 महीने रहा, कोई 1.5 साल रहा, लेकिन सिर्फ 15,000 ही पूरे 3 साल है। तो अब हम चाहेंगे कि हमारा ज्यादातर पैसा पूरे 3 साल रहे। तो लेकिन इसके अंदर ये क्लू हमें मिल चुका है कि यदि हम 15,000 का एक मुश्त निवेश करें, 1,000 रुपए महीने की SIP करें, 30,000 को निवेश करें, तो हम 6% रिटर्न तो बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। कैसी भी मार्केट की परिस्थिति रही हो, कैसा भी मार्केट गिरा हो, लगभग ये 6% रिटर्न आपको मिल जाएगा। पहला तो ब्लूप्रिंट आपको ये मिला। दूसरा प्रश्न आता है 6% ही क्यों। मेरे बहुत से फॉलोअर्स ने कमेंट किया, पिछले वीडियो में इतने कमेंट आए कि 6% रिटर्न ही क्यों, 3% क्यों नहीं, 4 नहीं, क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं। तो अरे भाई, मैंने ये बात देखो ऐसी सफेद नहीं कर ली है। 3-4 सालों से मैं इस विधि पर रिसर्च कर रहा हूँ। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसमें मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत शोध की है, तब जाके मैंने 6% देखा कि जो 3% कमा लेगा तो वो 6 भी कमा लेगा। बढ़ते मार्केट में तो वो 6 भी आराम से कमा लेगा। बार बार आपको जल्दी जल्दी ट्रेड नहीं करनी पड़ेगी। और 2-3% कमाते हैं तो ब्रोकरेज में वो पैसा निकल जाता है, क्योंकि सारों का खाता तो कोई लो ब्रोकरेज वाले ब्रोकर के पास है नहीं, किसी किसी का खाता ऐसे ब्रोकर के पास भी होता है जो ज्यादा ब्रोकरेज लेता है। और तीसरा, इसमें 6% वाली बहुत बड़ी बात है कि आप लोग मेरे वीडियो सिर्फ देखते हैं, वीडियो से ही सीखने का प्रयास करते हैं। मैंने 8 किताबें ऐसे ही नहीं लिखी। स्टॉक मार्केट में मेरी 8वीं किताब आने वाली है, जिसका नाम है आप भी बन सकते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। प्रभात प्रकाश से मेरी बात हुई थी, बहुत जल्दी वो किताब हिंदी और इंग्लिश में लॉन्च होने वाली है, तो मैं आपको बाद में इसका अलग से वीडियो बना के बता दूंगा जब किताब आ जाएगी। तो 8 किताबें ऐसी नहीं लिखी। आपने अब्दुल वाली किताब नहीं पढ़ी है, इसका मतलब अब्दुल वाली किताब क्या है कि शेयर बाजार में अब्दुल जीरो से हीरो कैसे बना, इस नाम की किताब है। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी चारों वर्जन में आपको मिल जाएगी। तो वो किताब, इसका मतलब आपने अभी तक पढ़ी नहीं है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अलग से भी मैं उसका लिंक अपलोड कर दूंगा। उसमें मैंने बताया था आपको 6% ही कहो। मैंने आपको बताया कि शेयर बाजार में घाटा भी 2 प्रकार का होता है। आपने किसी शेयर में 10,000 रुपए का निवेश किया और 1 साल बाद आपने 10,450 रुपए पे प्रॉफिट बुक कर लिया, यानी 450 रुपए कमा करके आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। 1 साल बाद आप बड़े खुश हुए कि वाह देखो मैं 450 रुपए कमा के बाहर निकल गया, लेकिन ये रियल में घाटा हुआ। घाटा कैसे हुआ? यदि आप 10,000 की बैंक में FD कराते तो 5.75%, 5.75% से 10,575 रुपए हो जाते इसके। बैंक FD में आपको ब्याज ही मिल जाता। ब्याज का घाटा भी अपने आप में घाटा है। ये 125 रुपए आपने बैंक FD से भी कम कमाए, तो एक प्रकार से आपने घाटा ही किया कुल मिला के।
आपका कोई विकास नहीं हुआ, ये तो बैंक एफडी में काम चल जाता, फिर क्यों आए थे शेयर बाजार में। तो ये 6% इसलिए चूज किया है कि एक ETF में ऐसा हो सकता है, हम बहुत ऊंचे स्तर पे कोई एक ETF ले लेते हैं तो उसमें ऐसा होगा कि हमें 15 महीने तक भी इंतजार करना पड़े, एटलीस्ट हम 15 महीने में 6% कमा के निकल जाएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ ये बैंक ब्याज तो कमा के निकलो, उस एक ETF में भी, ये भी घाटा नहीं हो, इसलिए भी 6% का लिया है हमने। तो बहुत शोध करके मैंने फाइनली इसको 6% चूज किया। बाकी मेरे फॉलोअर है कृष्ण जी, फायर इन इंडिया चैनल है उनका, वो नई नई शोध करते रहते हैं, हो सकता है वो शोध करके और कोई अच्छा अनुपात इसमें लेके आए, 4% पे अच्छा आता हो, 3 पे आता हो, 8 पे आता हो, वो उनका काम है, वो लाएंगे तो हम उसको शेयर स्वीकार करेंगे। लेकिन मैं इसको 6% ही अभी आपको बताऊंगा। फिर ब्लूप्रिंट में खजाने का ब्लूप्रिंट हमें क्या मिला, एक ये ट्रैक चेंज वाला बहुत अच्छा ब्लूप्रिंट मिला कि अलग अलग स्तर पर हम निफ्टी यदि खरीदते हैं, निफ्टी ETF को हम अलग अलग स्तर पर खरीदते हैं, ट्रैक चेंज कर करके खरीदते हैं, तो कोरोना जैसी बड़ी गिरावट में भी 24 मार्च 2020 को भी 10% प्रॉफिट मिल गया हमें। यानी भले ही सारे ETF निफ्टी पे आधारित हो। ऐसे कमेंट भी आए कि महेश जी आप क्या बात करते हैं, कैसा आपने बताया कि आपने खुद ही कहा था अलग अलग सेक्टर में निवेश करना चाहिए, आप खुद अब कह रहे हो एक ही निफ्टी सेक्टर में। अरे निफ्टी दैट इज नॉट ए सेक्टर, ये एक पोर्टफोलियो है निफ्टी, और पोर्टफोलियो में 50 अलग अलग कंपनियों के शेयर है जो देश की अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े विशेषज्ञों द्वारा चूज किए जाते हैं। तो वो एक पूरा पोर्टफोलियो है, उसमें 50 अलग अलग सेक्टर के शेयर है ना। और आपने देख लिया प्रैक्टिकल एग्जांपल, यदि आपने ध्यान से सुना है, यदि आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल पूरा बिना स्किप किए सुना है, बिना स्किप किए देखा, आपने देख लिया कि अलग अलग स्तर पर यदि हम ट्रैक चेंज कर करके जाते हैं तो हम उस निफ्टी ETF से भी पैसा कमा सकते हैं, अलग अलग स्तरों पे खरीदारी होने की वजह से। नीचे वाला जैसे आपने देखा 24 मार्च को 10% आपने प्रॉफिट कमाया, और आपको ये पता चल गया कि सभी निफ्टी ETF एक जैसा परफॉर्म नहीं करते। अब HDFC निफ्टी ETF था, उसने कोरोना के अंदर भी क्लोज प्राइस पे 10% का रिटर्न आपको 5 दिन में ही दे दिया, जबकि बाकी ETF उसके साथ वाले थे वो नहीं दे पा रहे थे। क्यों? कारण होता है कि इनमें ट्रैकिंग एरर होती है, इनमें जो डिविडेंड का पैसा होता है, किसी में कैश कंपोनेंट होता है, बहुत सी वजह होती है, तो उस वजह से वो एक जैसा परफॉर्म नहीं करते। शेयरों की तरह ये भी थोड़ा बहुत 19-20 परफॉर्म करते हैं। जैसे आपने शेयर देखे होंगे कि जब मार्केट गिरेगा तो सारे शेयर ही गिरेंगे, कोई कम गिरेगा कोई ज्यादा गिरेगा, मार्केट बढ़ेगा तो लगभग सारे ही बढ़ते हैं, कोई कम बढ़ता है कोई ज्यादा बढ़ता है। ऐसे ही ये निफ्टी ETF भी एक जैसा परफॉर्म नहीं करते, इनमें भी थोड़ा अंतर होता है। तो शेयरों के स्थान पे इनको लेके भी आप एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो ये सारा हमें खजाने का भी ब्लूप्रिंट मिला है। इसके बाद हम खजाने की चर्चा करेंगे कि खजाने का अगला रास्ता क्या होगा। अब मैं इस खजाने के अगले स्तर को अगले वीडियो में पार्ट 3 में समझाता, लेकिन हमारे जो फायर इन इंडिया चैनल के कृष्ण जी है उनके लिए मैंने समझाया, उनको फिर क्लू नहीं मिल पाएगा। उनको क्लू देने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा ये भाग 3rd पार्ट से पहले ही इस भाग में लिया है कि खजाने की तलाश में क्या होगा। हम 6 ETF का चयन करेंगे, 7वें का नहीं करेंगे। 6 ETF कौन से हैं? निफ्टी 20, एस ETF निफ्टी 50 है, SBI का है, फिर कोटक निफ्टी, मैंने पूरे कोड नहीं लिखे, लंबा हो जाता है वीडियो, फिर ICICI निफ्टी, फिर HDFC निफ्टी का ETF, फिर ये मेरा ये सीट्स वाला MA निफ्ट 50 वाला मेरा ये सीट्स का। ये 6 क्यों लिए? 7वां UTI वाला क्यों हटा दिया हमने? इसलिए हटा दिया कि इसका प्राइस अभी भी 1700-1800 रुपए है, यानी इसकी फेस वैल्यू ज्यादा है, इसकी फेस वैल्यू 100 रुपए के आसपास है। ज्यादा होने से ये जो 10-10 रुपए फेस वैल्यू वाले हैं इनका हम चयन करेंगे। इसमें ये 160-170 ऐसे मिलेंगे। तो यदि हम कम पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा शेयर्स हमें हम खरीद पाएंगे, पार्ट्स में खरीदने में आसानी रहती है। अब इसमें 1000 की सिर्फ क्या करें, कम से कम 1700 करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल एग्जांपल में आपने देखा होगा कि एक शेयर से कम क्या लोगे, कोई म्यूचुअल फंड नहीं है। तो हम इसके अंदर एक तो 6 ETF का चयन करेंगे। पहला क्लू तो इसके अंदर ये है। अब आगे देखिए क्या करेंगे। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, 6 ETF का हमने चयन किया। पहले हमारे सिस्टम में क्या था, उसमें मैंने जो पहला भाग आपको समझाया, पहले भाग में 15,000 रुपए हम एक साथ लगाते थे और 1000 रुपए की 15 महीने की हम SIP करते थे, कुल 30,000 का निवेश करते। और अब जो है इसमें हमें 6% के लगभग इजीली प्रॉफिट मिल रहा था, ये आपने पहले भाग में देख लिया। लेकिन अब इसको मैंने थोड़ा सा कम किया है, 15,000 की जगह हम 6,000 रुपए एक साथ लगाएंगे। पहले भाग में 6,000 नहीं लगाएंगे, हम चाहते देखो 2,000 रुपए की 15 महीने की SIP भी कर सकते थे, लेकिन हम 2,000 की नहीं करेंगे, क्योंकि अब कई बार 1 महीने में प्रॉफिट मिल जाता है, कई बार 5 दिन में मिल जाता है। अब आपने 2,000 लगाया, 5 दिन में आपको 6% प्रॉफिट मिल गया, 120 रुपए बने। तो कईयों के तो ये सारा ब्रोकेज में चला जाएगा, किसी के 60 रुपए ब्रोकेज कट जाएगा, 60 रुपए बचे, तो मजा नहीं आएगा। इसलिए हमने कम से कम 6,000 रुपए से हम इसको स्टार्ट करेंगे। 6,000 से स्टार्ट करेंगे तो इसका 6% मिलेगा, तो 360 रुपए हो जाएंगे। 60 रुपए ब्रोकेज में भी चला जाए तो 300 रुपए तो प्रॉफिट आपके पहले स्टार्टिंग में हाथ में बचेगा। ये किसके लिए बात है?
यदि आप 1 लाख रुपए की प्रारंभिक पूंजी से निवेश करते हैं तो एक ETF में हम सबसे पहले 6,000 का निवेश करेंगे। 2 लाख की पूंजी है तो 12,000 का करेंगे, 3 लाख की है तो 18,000 का करेंगे, 4 लाख की है तो 24,000 का करेंगे। इस तरह से स्टार्टिंग निवेश आपको कम से कम 1 लाख की पूंजी के हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो पहले हम निवेश 6,000 का करेंगे। अब एक ETF के लिए हमने 30,000 रुपए रखे थे। हमें ब्लूप्रिंट से पता चल गया कि एक ETF में हमें 30,000 यदि हम इस तरह पार्ट के लगाएंगे तो हमें 6% रिटर्न, तो कैसी भी कोरोना जैसी परिस्थिति आए, रूस यूक्रेन के युद्ध जैसी आए, कैसी भी परिस्थिति आए, हमें रिटर्न इजीली मिल ही जाएगा। तो अब हम इसको पीछे जो हमारे 24,000 बच गए, देखो 6,000 हमने एक मुश्त लगा दिए, 24,000 बचे, इसकी 15 महीने की SIP करेंगे तो हम 1,600 रुपए महीने की SIP इसके अंदर लगा सकते हैं। तो हमारे इसी प्रकार से 30,000 का निवेश हो जाएगा। अब इसको अलग अलग स्तरों पे करने के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग स्तरों पे करने के लिए अलग अलग डेट को करेंगे। 6 ETF है, एक में 1 तारीख को निवेश करेंगे, एक में 5 तारीख को, एक में 10 तारीख को, एक में 15 तारीख को, एक में 20 तारीख को, एक में 25 तारीख को। अब आप खुश हो जाएंगे, वाह 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 गुरुजी वाह, फिर सारा पैसा एक साथ चलेगा। ऐसा नहीं है, देखो आप बहुत ध्यान से समझना। अब किसी को इस भाग में समझ में नहीं आएगा तो उसको फिर अगले भाग में समझ में आएगा, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। जैसे पहला ETF आपने निफ्टी 20 1 जुलाई को खरीदा, तो अब दूसरा ETF 5 जुलाई को नहीं खरीदना। दूसरा ETF ETF निफ्टी 5 जुलाई को नहीं, 5 अगस्त को खरीदना है, अब अगले महीने, तभी तो ऐसे बंटेगा वो। 6 ETF 6 महीनों में जाके बंटेंगे वो, तभी वो दूर दूर जाके बंटेंगे ना। सेना एक साथ थोड़ी भेजेंगे हम, एक एक सैनिक हमारा दूर दूर खड़ा करेंगे, तभी तो सैनिक जीतेंगे। एक सैनिक को मार भी दिया, पहला ETF फंस भी गया तो कोई नहीं, 15 महीने ये क्वारंटाइन होके ऐसे सिप की किस्त खाते खाते ये निकल जाएगा 6% कमा के। लेकिन बाद वाले सैनिक फिर दूर होने चाहिए, तो उनको दूर करने के लिए पहला ETF का निवेश यदि 1 जुलाई को करेंगे तो दूसरा 5 अगस्त को करेंगे। अब आप डेट वाइज सोच लेना। अब आपके 1 जुलाई तो बीत गई, क्या करेंगे हम, 15 जुलाई बीत गई, तो 20 जुलाई से शुरू करो भाई, ठीक है ना। इसको यहाँ जुलाई महीना यहाँ पे ले लो, पहला 20 जुलाई को करेंगे तो अगला फिर 25 अगस्त को करेंगे। इस तरह से करना आपको। और उससे अगला कब खरीदेंगे, 10 सितंबर को खरीदेंगे, फिर 15 अक्टूबर को खरीदेंगे, फिर 20 नवंबर को खरीदेंगे, फिर 25 दिसंबर को खरीदेंगे। इस तरह से शुरुआती जो 6 ETF आप में निवेश करेंगे 6,000 रुपए का, मान लो पहला ETF आपने 1 जुलाई को 6,000 का निवेश करके छोड़ दिया, उसके बाद हम 1 अगस्त को इसमें 1,600 किस्त डालेंगे, फिर इसके अंदर 1 सितंबर को 1,600 जाएगी, फिर इसमें 1 अक्टूबर को 1,600 जाएगी, यानी फिर उसके बाद SIP स्टार्ट कर देंगे आप। एक बार पहला निवेश आपको क्या करना है कि जैसे मान लो 15 जुलाई बीत गई, अभी आपको 20 जुलाई से शुरू करना होगा, तो 20 जुलाई से आप पहले ETF में खरीदते हैं, 6,000 का एक मुश्त निवेश कर दिया, फिर उसमें प्रत्येक महीने की 20 तारीख को 1,600 रुपए की SIP डाल के छोड़ दो आराम से। जब भी वो 6% क्लोज प्राइस से प्रॉफिट कमाएगा तब उसे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो इसकी भी अब समझ में नहीं आया तो कोई नहीं, इसका भाग 3 आ रहा है। अब अगले भाग में इसकी भी प्रैक्टिकल सीट आएगी, उसमें भी आप देखेंगे कि हम खजाने तक कितना पहुंचे, ये सब अगले भाग में बताऊंगा। तो आपने इतनी देर तक मेरी बकवास को सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। पहले तो इतनी देर आपने मुझे झेला, सुना, और जिन्होंने स्किप कर करके देखा है, आधा पर्दा देखा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि अब तीसरा भाग आने से पहले पहले दोनों भागों के वीडियो एक बार अच्छी तरह से दोबारा देख लेना, एक्सेल शीट वगैरह डाउनलोड करके पढ़ लेना, तब भी आपको अच्छी तरह इस खजाने की विधि समझ में आ सकेगी। जो मेरे इस भाग तक आए हो मेरे पक्के फॉलोअर्स हैं, उन सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। बहुत से ईमेल आए मेरे पास, सबका मैंने जवाब देने का प्रयास किया, कमेंट्स भी खूब आए। किसी कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊँ तो अग्रिम क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बहुत से 1,88,000 फॉलोअर है। कई कहते हैं गुरुजी कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, तो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह नहीं दे पाता। आप समझो 1,88,000 लोगों से कैसे फ़ोन पे बात पॉसिबल हो पाती है। कोई कहते हैं पर्सनली मिलने की इच्छा है, तो मिलने की मेरी बड़ी इच्छा है आप लोगों से, लेकिन मैं पर्सनली मिल भी नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, मैं जॉब भी करता हूँ। तो जब भी मैं पर्सनल मीटिंग रखूंगा माउंट आबू में, आपको घुमाएंगे भी, आपको यहाँ के मंदिरों के दर्शन भी कराएंगे। मेरी पत्नी का ब्लॉग है वर्किंग हाउसवाइफ नाम से, जो लोग नहीं जानते वो ब्लॉग आज सर्च करके देख लेना, वर्किंग हाउसवाइफ। उसमें हम लोग कहीं भी घूमने जाते हैं तो वहाँ का वीडियो भी डालते हैं। आप इस वातावरण में बहुत से मंदिर है यहाँ, हमारी सिरोही की धरती को देवनगरी कहा जाता है, तो देवनगरी के आपको पूरे दर्शन कराएंगे। इतने मंदिर हैं कि आप पर डे आप एक नए मंदिर का दर्शन करो तो भी आपके मंदिर पूरे नहीं होते, यहाँ पे इतने मंदिर है। और जैन धर्म के मंदिर भी है, मुस्लिम धर्म की बहुत सी जो दरगाहें भी है, तो बहुत अच्छा धार्मिक स्थल हमारे यहाँ है। हिंदू धर्म के मंदिरों की इतनी गिनती नहीं है जिनकी आप पर डे एक नया मंदिर भी दर्शन करेंगे तो आपके मंदिर पूरे नहीं हो पाएंगे। मार्कंडेय ऋषि ने भी यहाँ पे इस धरती पे तप किया हुआ है। मार्कंडेय ऋषि की तपोस्थली भी मार्कंडेश्वर जी नाम से हमारे पास में, उसका भी वीडियो आपको वर्किंग हाउसवाइफ चैनल पे मिल जाएगा। और मेरी 5 पुस्तकें ऑडियो बुक्स के रूप में पॉकेट FM चैनल पे आने वाली है।
पॉकेट एफएम जो है ने करार कर लिया है 5 पुस्तकों को ऑडियो बुक्स में रूपांतरण करने का। अगले महीने तक लॉन्च हो जाएगी। पॉकेट एफएम वालों से मेरी बात हुई थी, तो जो ये किताबें पढ़ने के शौकीन नहीं है वो ऑडियो बुक्स कान में ईयरफोन लगा के आराम से सुन सकते हैं। वो जब भी आएगी मैं आगे आगे आपको इनके बारे में अपडेट देता रहूँगा। तो बस अब एल्केमिस्ट विधि के तीसरे भाग का इंतजार कीजिए। आपके कोई सुझाव हो, आपका कोई फीडबैक हो तो आपको कमेंट में अवश्य अवगत कराओ। और आपको भी मेरा सुझाव है सभी फॉलोअर्स को कि मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट आप अवश्य पढ़ा करो। जिन कमेंटों का मैंने जवाब दिया वो भी पढ़ा करो, ताकि मेरे से मिल नहीं भी पाओ, मेरे से पूछ नहीं पाओ, तो कमेंटों के जवाब में ही आपकी बहुत सी शंका समाधान हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर फॉलोअर्स के कमेंट एक जैसे ही होते हैं। मैं देखता हूँ किसी को कोई शंका होती है तो सबको उसी पॉइंट पे उसी जगह शंका होती है लगभग। तो आप कमेंटों के जवाब पढ़ो तो आपको ज़्यादातर उत्तर मिल जाएंगे, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप वीडियोज़ खाली वीडियो नहीं देखा करें, नीचे कमेंटों के जवाब भी पढ़ा करें और कमेंट में पूछा अवश्य करें। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं जवाब देने का अधिकतम प्रयास करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूँ तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करता हूँ। सर, शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वयं विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।